हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय मैथ क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन में आपसे एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है और उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर को रखा गया है, और फिर आपको इस पूरे जो ये फिगर बना हुआ है उस पूरे फिगर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बताना है। यानी कि ये हेमीस्फीयर और क्यूबिकल ब्लॉक से जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा उसको आपको फाइंड करना है। तो यहां पे जो ब्लॉक दिया हुआ है उस ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं, और इसके बाद जो आपका हेमीस्फीयर दिया हुआ है इसके एरिया को अगर निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे क्यूबिकल ब्लॉक साइड कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो एरिया हम किसका, क्यूब का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या हो जाएगा, क्या होता है एरिया? 6a²। ये फार्मूला होता है टोटल एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता है 6a²। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू ए, कितना यहां पे है, ए हमारा कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 ये हुआ 6 इंटू 49, इससे मल्टीप्लाइड कराएंगे 6 निम्मा 54 की 4 हासिल 5, 6 चौको 24, 24 और 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा ये क्यूब है उसका एरिया कितना आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, जो ये हेमीस्फीयर दिया हुआ है, अब इस हेमीस्फीयर का एरिया फाइंड करते हैं। तो ये जो हेमीस्फीयर दिया हुआ है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये उसके एक साइड पे रखा हुआ है, अपर साइड पे देखिए रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो डायमीटर बनेगी वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और जब डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू हो गया 7/2 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। आप क्या करते हैं कि जो हेमीस्फीयर है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं और इस एरिया में ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का निकल के आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इन फिगर। इस फिगर में हम देखते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा। तो हम देखते हैं कि यहां से यहां तक जो हमारी क्या हो जाएगी, ये पूरा डायमीटर हो गया, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, रेडियस हो गई। अब ये जो क्यूब है उस क्यूब के ऊपर ये रखा गया है। अगर हम इस क्यूब को देखेंगे तो इस क्यूब के इस भाग पे, ऊपर वाले पार्ट पे इस किसको, हेमीस्फीयर को रखा गया। अब यहां से यहां तक की जो उसका डायमीटर था 7 था। अब अगर हम देखेंगे तो रेडियस हमारी यहां 3.5 हो गई। सेम उसी कंडीशन में देखते हैं कि जब ये क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर को रखा गया तो यहां का जो पार्ट है इस प्रकार से, जैसे हम बोर्ड पे अगर इस मार्कर को रखते हैं तो ये जो जगह होगी वो किस में चली जाएगी, इस ढक्कन में चली जाएगी, इस पेन के ढक्कन में चली जाती है। तो ये जो जगह होगी वो हमारी कम हो जाएगी उस क्यूब से, यानी कि इस बोर्ड से वो जगह कम हो जाएगी क्योंकि वो जगह इसके द्वारा घेर ली जाती है। तो क्या हो जाएगा 2πr²
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या होगी, 22/7 और आर स्क्वायर कितना है 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 आया, तो कितना हुआ 77/2। 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 2 7 14, दुर्गट 16, कितना बचा 1, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा उसका कितना आ रहा है 38.5। अब हमें निकालना है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या लिखेंगे, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें क्यूबिकल ब्लॉक का कितना है 294 दिया हुआ है, और ये हमारा कितना आ रहा है हेमिस्फीयर का, तो 38.5। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, 8 4 12 की 2 1 हासिल 3 3, यानी कि 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। जो कर्व्ड टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जो ये सॉलिड बनेगा उसका कितना एरिया आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप लोग, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए हेमिस्फीयर इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the radius of cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन में आपको एक वुडन का क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है और उस क्यूबिकल ब्लॉक से एक हेमिस्फीयर को कट करना है, और कट करने के बाद में जितना भी सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का बचेगा वो आपको बताना है। तो यहां पे देखते हैं, एक क्यूब बनाते हैं सबसे पहले। ये देखिए क्यूब है, और इस क्यूब में आपको एक हेमिस्फीयर को कट करना है, और कट करने के बाद में डायमीटर L ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ क्यूब, यानी कि जो साइड L क्यूब की होगी वही क्या होगा, डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का। तो लिखते हैं यहां पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वो गिवन है, क्या है L है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगी L/2 सेंटीमीटर। डायमीटर की आधी होती है, रेडियस हो गई। अब क्या करते हैं कि जो ये क्यूब है उस क्यूब में से अगर हमें हेमिस्फीयर को काटना है तो क्या करेंगे कि जो सरफेस एरिया हमारा सॉलिड का बनेगा उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूब का निकालते हैं, उसमें से हेमिस्फीयर वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो एरिया इसमें आके वो एरिया किस प्रकार से बनेगी, देखिए फिगर में इस प्रकार से कुछ एरिया बनकर आएगी। ये देखिए आप लोग, इस प्रकार से कुछ एरिया बन के आएगी। तो क्या करना है कि सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा इसमें कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या करेंगे, सबसे पहले सरफेस एरिया क्यूब का निकालेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ये वाला जो आप उससे वुडन से कट करेंगे और उसमें एक जो नीचे का भाग होगा, इस प्रकार का जो भाग बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में, तो ये वाला पार्ट क्या है, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो ये वाला जो नीचे का सर्किल जैसा बनता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस, क्योंकि ये पार्ट उसी के अंदर होगा।
तो ये इस वाले क्यूब से इस पार्ट के एरिया को हम कट करेंगे, तो ये वाला जो एरिया है वो आपका क्यूब में होगा, पार्ट होगा पाई आर स्क्वायर, उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। अब इसकी साइड क्या है, l, तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, तो क्या होता है 2 पाई आर, आर कितना है l अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2। इसे करेंगे जब माइनस, तो क्या बचेगा 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 2, एक माइनस हो जाएगा यहां से, तो इसे लिखेंगे 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। पूरे से कॉमन ले लेते हैं l स्क्वायर, तो क्या होगा 6 चौको 24 प्लस पाई अपॉन 4, और यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, l स्क्वायर 24 प्लस पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। यहाँ पे आपको एक सिलेंडर के, जो सिलेंडर होता है, एक कैप्सूल होता है मेडिसिन कैप्सूल, उस प्रकार का आपको एक फिगर दिया हुआ है, और उस फिगर में बताया है कि ये जो लेंथ है उसकी 14 mm की है, और ये जो कैप्सूल है उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है 5 mm है। अब आपको बताना है कि इसमें इसका सरफेस एरिया क्या होगा। इसमें दो आपके जो हेमिस्फीयर है वो भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहां से इस प्रकार से कट कर लेते हैं, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं, कट करेंगे। अब जब कट कर लेंगे तो ये कितना है 5 mm है, यानी कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया 5 mm। तो यहां लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 mm हो गया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आ जाएगी 5/2 mm। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमें सरफेस एरिया फाइंड करनी है, तो सरफेस एरिया में क्या करेंगे, ये एक हेमिस्फीयर हो गया, दूसरा हेमिस्फीयर ये हो गया, इन दोनों हेमिस्फीयर का एरिया ले लेते हैं, और बचा हुआ जो ये बीच का भाग है, जो सिलेंडर बन रहा है, उस सिलेंडर के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या बनेगा कि एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहां पे हम देखेंगे कि जो ये हमारा सिलेंडर बन रहा है, यहां से यहां तक का उसका एरिया निकाल लें, और ये जो हमारे दो हेमिस्फीयर बन रहे उनके एरिया को अगर जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहां से यहां तक का जो पूरा कैप्सूल है उसकी लेंथ कितनी है 14 mm। अब इतने भाग को यहां से एक हेमिस्फीयर को कट करना, तो ये विड्थ कितनी है 5 हो गई, तो ये कितनी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो कितनी होगी 2.5 हो गई। इसी प्रकार से यहां तक कितनी है 5 है, और ये है डायमीटर, और यहां से यहां तक कितना होगा रेडियस हो जाएगी। तो अब 2.5 mm इधर कम हो गया, 2.5 इधर कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया 5 कम हो गया। तो इसमें से 5 कम करेंगे तो यहां से यहां तक की कितनी बचेगी 9 mm। यानी कि अब हमें पता चल गया कि जो बीच में सिलेंडर जो बन रहा है, उस सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई है 9 mm हो गई है।
तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। अब इसका एक का हो गया, एक ये है तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके आगे लिखेंगे 2 इंटू पाई, ऐसे लिख लेते हैं 2πr कितना है हमारा 5/2, H कितना है इस सिलेंडर के लिए 9 प्लस 2 इंटू पाई और R कितना हो गया 5/2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमारा कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले कॉमन लेते हैं 2π 5/2, तो क्या बचेगा 9 प्लस, अब 2π 5/2 हो गया तो 2 इंटू 5/2 बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 5π इंटू में 9 और 14, तो कितना होगा 4×5 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 और उसमें 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, तो इसे लिखेंगे 220 mm²। क्या आएगा 220 mm², और यही इसका क्या होगा आंसर होगा।